एक बार फिर संगीन हालात से गुजरा। इस्लामाबाद में आपने देखा कि किस तरह खुदकश हमला हुआ, जिसमें आपने देखा कितने लोग जख्मी हो गए, कितने लोग शहीद हो गए। तो ये आप हालात दिन पे दिन पाकिस्तान के बिगड़ते चले जा रहे हैं, उसमें हम गुफ्तगू करेंगे। और ऊपर से एक तरफ देखें कि मुल्क में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखें तो लाखों लोगों के साथ जो ना बसंत मनाई जा रही है, और कितने लोग शहीद हो गए और कितने लोग दुनिया से चले गए। उधर बसंत मनाई जा रही है और इधर पायजाम हड़ताल की तैयारियां की जा रही हैं, और इधर बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। तो अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी ना, उसका खास ख्याल रखिएगा। अपने टॉपिक पे रहिएगा, अपनी बात पे रहिएगा। जी जनाब, जी बोलिए सैयद भाई, क्या कहेंगे आप सर? ये सानिया जो हुआ है ये इमाम बाड़ा में, ये बहुत गलत बात है। और कितना बड़ा सानिया हुआ ये देखिए आप। किसी ऐसी कम्युनिटी को बार बार टारगेट करना जी अच्छी बात नहीं। कोयटा में कर देते हैं, कभी लोग पेशावर में करते हैं, फिर ये एक बहुत अलमिया हमारे पाकिस्तान के लिए जी। यानी शिया है या सुन्नी है, देखे एक मुल्क में रहना भाइयों की तरह, और फिर एक दूसरे पे अटैक करना। और अब ये नहीं पता कि ये एलिमेंट पाकिस्तान से है या एलिमेंट बाहर से है या लड़ाना चाहते हैं, इसके बारे में भी कुछ अंदाजा नहीं है अभी, जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन है तो ये चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए आज से नहीं, कई सालों से ये मसला चल रहा है शिया सुन्नी का। और अनफॉर्चुनेटली जो है बदकिस्मती का ही हमारे पाकिस्तान, ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला है? वैसे बताइएगा, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं, वो टाइम बताएं जिसमें मुसलमानों ने मुसलमानों को कत्ल नहीं किया, कोई अपना थोड़ा तबसरा करेंगे। इसकी बारी आएगी ना, जब बारी आएगी आपकी, आप बोल लेना यार, पहले मुझे तो बोलने दो। आपको थोड़ी छलांग लगा के फौरन छलांग लगा के आते हो। नहीं, मैं वैसे आप पढ़े लिखे बंदे हैं, मैंने सिर्फ पूछना था कोई ऐसा मौका है कि जब हमारे पाकिस्तान में मुसलमानों को कत्ल नहीं किया? देखिए मेरी बात, मसला ये कोई ऐसा पीरियड बताइए, बात समीना जी ने अभी तक आपको ब्लॉक क्यों नहीं किया? क्या बदतमीजी दिन ब दिन आपकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही है। जी कल आपने इस प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया आजकल। कभी आप चौधरी साहब के पीछे पड़ जाते हैं, कभी आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं। चलो समीना जी लगे रहे आप, मुन्ना भाई मैं निकला। थैंक यू वेरी मच। कल तो नहीं आएंगे ना? नहीं, अच्छा बाय जी, बाय। ये कितनी गलत बात होती है कि किसी की वारी में बोलना कितना बुरा लगता है। मैंने कितनी दफा आप लोगों को लेक्चर दिया है कि आप अपनी वारी में बोल रहे हैं, आप बंदा बोल रहा है। इसी तरह आप लोग इतने सारे कॉलर आते हैं, हर कॉलर के साथ इसी तरह की बढ़िया लगाते, इसी तरह करते काम करते, उसके बाद जो है ना एक बात नहीं होने देते। मेरी समझ नहीं आता कि आखिर क्यों आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या अपने वो कर रहे हैं। अपनी वारी में बोले ना। जब मैंने आप कहते हैं कि मैं पहले बोलूंगा, मैं आपको कह देती कि भाई आप बोल लें। सुनिए, मेरी 2 घंटे के बाद बारी आई थी ना, इन्होंने मुझे बोलने दिया है ना चौधरी साहब ने, और मैं 2 घंटे के बाद जो है वो यानी परेशान हो गया कि यार मैं 2 घंटे के बाद ये काम कर रहे हैं ये लोग। तो पहले आप बोलिए, आप कह दे मैं बोल लिया करूंगा, तो आप बोल लें पहले, तो बाद में मैं इन लोगों को ले लिया करूंगी। हर कॉलर अपनी टर्न में ही बोल रहा होता ना, तो बीच में तो भी नहीं बोलना चाहिए ना। आप वो बात कर रहे थे, आपने उनको बात नहीं करने दी। इनको आज लेसन मिल गया है कि लोगों की बात में नहीं बोलते। अब पीछे रह गए चौधरी साहब, अब आप बिल्कुल बात कीजिए। अब मैं सुन रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, कसम खाता हूँ नहीं बोलूंगा। तो अब फायदा क्या? मैं नहीं बोलूंगा क्या मतलब है? अब आपकी बारी है, अब आप बोलिए। मैं आपको कह रही हूँ आप बोलिए ना, आप बात कीजिए। आप ये थोड़ी फिर 2 घंटे कहेंगे मैं बोला नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैं 2 घंटे ऐसे ही बैठा रहा। मैं बात करता हूँ, मुझे तो शुक्रिया, क्योंकि मुझे कल भी 4-5 दिन से मौका नहीं मिला। बात ये है कि मैं करूँ समीना जी, करें। देखिए चौधरी साहब तो रुकने वाले नहीं है, उनका